किसान की कुल्हाड़ी और जल देवता। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार, मेहनती और सच्चाई में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसकी आमदनी का एकमात्र साधन उसकी खेती थी, जिसे वह अपने पुरखों से मिली जमीन पर करता था। खेती के अलावा वो लकड़ियां काटकर भी अपना गुजारा करता था। रामू की कुल्हाड़ी ही उसकी सबसे कीमती वस्तु थी। वो उसी से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गर्मियों के दिन थे। रामू सुबह सुबह अपने खेतों के पास के जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां एक नदी बहती थी, जिसकी धारा बहुत तेज थी। रामू एक बड़े पेड़ के पास बैठकर लकड़ियां काटने लगा। वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सीधे नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। वो नदी के किनारे खड़ा होकर पानी में झांकने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत गहरी पानी में चली गई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रामू बहुत परेशान हो गया और उदास होकर नदी किनारे बैठ गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जल देवता का प्रकट होना। रामू की सच्ची प्रार्थना सुनकर अचानक नदी में हलचल हुई। पानी में से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उनका चेहरा बहुत ही शांत और करुणामय था। रामू ने उन्हें देखकर हाथ जोड़ लिए और आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, रामू, मैं जल देवता हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी देख रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने भावुक होकर कहा, हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं मिलेगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। कृपया मेरी मदद करें। स्वर्ण और रजत की कुल्हाड़ी। जल देवता मुस्कुराए और नदी के भीतर चले गए। कुछ ही क्षणों बाद वे हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। उन्होंने रामू से कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। ये सोने से बनी थी, बहुत सुंदर और कीमती थी, लेकिन ये उसकी नहीं थी। रामू ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जल देवता फिर से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। वे दोबारा पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कुल्हाड़ी को देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। ईमानदारी का इनाम। जल देवता रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे फिर से नदी में गए और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से जल देवता बहुत प्रभावित हुए। वे बोले, रामू, तुम एक बहुत नेक और सच्चे व्यक्ति हो। यदि तुम चाहते तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इतना कहकर जल देवता ने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ सोने, चांदी और लोहे की दे दी। रामू ये देखकर हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन देवता, मुझे तो बस मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए थी। जल देवता हंसकर बोले, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। रामू बहुत खुश हुआ और उसने जल देवता को धन्यवाद दिया। गांव में चर्चा और शिक्षाप्रद निष्कर्ष। जब रामू गांव वापस पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई तो सभी लोग चकित रह गए। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करने लगे। जल्द ही
ये खबर पास के गांवों में भी फैल गई। कुछ लालची लोग भी नदी के पास गए और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकने लगे ताकि जल देवता आकर उन्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे दें। लेकिन जल देवता अब कभी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वे केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की सहायता करते थे। रामू की ईमानदारी ने उसे न केवल धनवान बनाया, बल्कि उसे गांव में सम्मान भी दिलाया। उसने अपनी मिली संपत्ति का सही उपयोग किया और अपने खेतों को अच्छा बनाया। उसने गरीबों की मदद की और गांव के अन्य किसानों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। कहानी से सीख: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। भगवान या प्रकृति उन्हीं की मदद करती है जो सच्चे और मेहनती होते हैं। अच्छे कर्म करने से समाज में सम्मान मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती।